हेलो स्टूडेंट्स, साइंस में हम चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो के बारे में स्टडी कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था कि सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फ्रेंड हैं और जो वायरसेज हैं वो हमारे फो यानी एनिमी होते हैं। आज हम स्टडी करेंगे कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइव? Microorganisms may be single-celled like bacteria, some algae and protozoa, or multicellular such as many algae and fungi. कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बने होते हैं यानी वेरी स्मॉल होते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर भी होते हैं, एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं, जैसे फंगी है। They live in all types of environment ranging from ice cold climate to hot springs and desert to marshy lands. They are also found inside the bodies of animals including humans कि humans की बॉडी के अंदर भी रह सकते हैं। यानी हॉट प्लेस से लेकर कोल्ड प्लेस, कहीं भी डेजर्ट है या फिर कोल्ड क्लाइमेट है, ये कहीं भी रह सकते हैं। Some microorganisms grow on other organisms while other exist freely कि कुछ माइक्रोऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही रहते हैं, जैसे कोरोना वायरस है। नेक्स्ट 2.3 माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंड अस, यानी हमारा माइक्रोऑर्गेनिज्म के साथ कैसा रिलेशन है। Microorganisms play an important role in our lives. Some of them are beneficial in many ways, whereas some others are harmful and cause disease. Let us study about them in detail. कि सब माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, हमारा फायदा करते हैं, लेकिन कुछ डिसीज भी फैलाते हैं। इनको डिटेल में स्टडी करते हैं। कि फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिजम्स के बारे में पहले स्टडी करेंगे। माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेज। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो हमारे लिए कर्ड बनाते हैं, दही बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, केक बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। तो ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड हो गए। माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एज, कि अल्कोहल बनाने में हेल्प करते हैं। और अल्कोहल का यूज सैनिटाइजर बनाने में भी किया जाता है। दे आर आल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल द ऑर्गेनिक वेस्टेज, vegetable peels, remains of animals, feces, etc. are broken down into harmless and usable substances by bacteria. Recall that bacteria are also used in the preparation of medicines. In agriculture, they are used to increase soil fertility by fixing nitrogen. कि हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने में हमारी हेल्प करते हैं, जैसे जो ऑर्गेनिक वेस्टेज होती है, प्लांट्स और एनिमल की जो वेस्टेज है जिसे ऑर्गेनिक वेस्टेज कहते हैं, तो कुछ बैक्टीरिया उनको कन्वर्ट कर देते हैं हार्मलेस सब्सटेंस में, उनसे मैन्योर बना देते हैं। कुछ बैक्टीरिया मेडिसिन बनाने में हेल्प करते हैं, और प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था हमने एग्रीकल्चर में, सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में उसमें नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। कौन सा बैक्टीरिया था वो जो नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करता था? रिकॉल हिज नेम। यस, उसका नेम क्या था? लेगमी, जो लेगमस प्लांट्स की रूट में रहता था, राइजोबियम। यस, राइजोबियम बैक्टीरिया था जो नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, you have learned in class 7 that milk is turned into curd by bacteria। क्लास 7 में भी हमने स्टडी किया था कि मिल्क को कर्ड में चेंज करने का काम बैक्टीरिया करता है। पहले ने क्या देखा? I saw that my mother added a little curd to warm milk to set curd for the next day. I wonder why। कि पहले ने देखा कि उसकी मदर ने क्या किया, थोड़ी सी कर्ड वार्म मिल्क में मिला दी और नेक्स्ट डे वो जो मिल्क था वो कंप्लीट कर्ड में चेंज हो गया। पहली सी बारे में वंडर है कैसे हुआ ये सब, क्योंकि उस थोड़ी सी कर्ड में जो बैक्टीरिया थे स्टूडेंट्स, वो पूरा रात भर ग्रो करते रहे और उसने पूरे मिल्क को कर्ड में चेंज कर दिया।
Curd contains several microorganisms. Of these, the bacterium Lactobacillus promotes the formation of curd. कि उस बैक्टीरिया का नाम लैक्टोबैसिलस है जो मिल्क को कर्ड में चेंज करता है. It multiplies in milk and converts it into curd. Bacteria are also involved in the making of cheese, pickles and many other food items. कि बैक्टीरिया हमारी कई तरह के फूड आइटम बनाने में हेल्प करते हैं. An important ingredient of rava, सूजी कहते हैं इसे, इडली एंड भटूराज इज कर्ड. कैन यू गैस व्हाई? कि कई तरह के फूड आइटम बनाते समय, जैसे इडली बनाते हैं, भटूरे बनाते हैं, तो उसमें कर्ड मिक्स करते हैं. कैन यू गैस व्हाई? क्यों मिक्स करते हैं कर्ड उसमें? यस, उस कर्ड के अंदर जो बैक्टीरिया है वो उसे डिशेज में फुलावट लाते हैं. भटूरे हमारे नरम और फुले फुले बनते हैं. Bacteria and yeast are also helpful for formation of rice, idlis and dosa batter. कि डोसा को बनाने के लिए जो बैटर तैयार किया जाता है उसमें भी जो बैक्टीरिया हैं वो हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए. इसी बारे में एक्टिविटी 2.3 में समझा गया है कि किस तरह से बैक्टीरिया हमारी हेल्प करते हैं. टेक हाफ kg फ्लोर, आटा और मैदा. Add some sugar and mix with warm water. Add a small amount of yeast powder and knead to make a soft dough. What do you observe after 2 hours? Did you find the dough rising? कि हमने जो डफ, आटा या मैदे का जो फ्लोर है उसको जब वार्म वाटर में और थोड़ा ईस्ट पाउडर डाल के जब उसको गूथा, नीडेड किया, तो सॉफ्ट डफ जो बन गया जैसा फिगर में दिखाई दे रहा है. थोड़े टाइम 2 आवर्स तक जब उसको रखा रहने दिया तो हम देखेंगे कि वो राइज अप हो जाएगा, फूल जाएगा, रेज्ड मैदा बन जाएगा, जैसा नेक्स्ट फिगर में दिखाई दे रहा है. तो इस तरह से ईस्ट पाउडर में जो बैक्टीरिया थे उसने उसमें फुलावट ला दी, वो रेज हो गए, ग्रो कर गए. तो इससे हमारे जो भटूरे हैं वो भी फूले बनते हैं, नरम बनते हैं. Yeast reproduces rapidly and produces carbon dioxide during respiration. Bubbles of the gas fill the dough and increase the volume. Figure 2.6. This is the base of the use of yeast in the baking industry for making breads, pastries and cakes. तो ब्रेड बनाने में, पेस्ट्री बनाने में या केक बनाने में ईस्ट का यूज किया जाता है. ईस्ट पाउडर होता है जिसकी हेल्प से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें बढ़ जाती है और वो फूल जाते हैं, नरम बनते हैं. आगे स्टूडेंट्स से कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनाइजम्स, कि इन ऑर्गेनाइजम्स का कुछ कमर्शियल यूज भी है. माइक्रो ऑर्गेनाइजम्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड, विनेगर. कि अल्कोहल बनाने में, वाइन बनाने में या फिर एसिटिक एसिड जिसे विनेगर कहते हैं, इसे बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनाइजम यूज होते हैं. ईस्ट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन. फॉर दिस पर्पज ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल सुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ले, व्हीट, राइस, कस्ट फ्रूट जूसेज एक्सेट्रा. कि ईस्ट पाउडर का यूज वाइन बनाने में भी किया जाता है. व्हीट या राइस को क्रश करके उनमें ईस्ट पाउडर डाला जाता है और वो अल्कोहल का रूप ले लेता है, जिसे एक्टिविटी 2.4 में समझाया गया है. टेक ए 500 ml बीकर फिल्ड अप टू 3/4 विद वाटर, dissolve 2 or 3 teaspoon of sugar in it. Add half a spoon of yeast powder to the sugar solution. Keep it covered in a warm place for 4 to 5 hours. Now smell the solution. Can you get a smell? कि शुगर सॉल्यूशन में 1 टीस्पून ईस्ट पाउडर डाला, हाफ टी स्पून, तो उससे 4 to 5 आवर जब उसको रखा रहने देते हैं तो अब उसमें से वाइन जैसी स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है. दिस इज द स्मेल ऑफ एल्कोहल. एल्कोहल की स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल बाय ईस्ट. कि जो शुगर सॉल्यूशन है
ईस्ट की हेल्प से अल्कोहल में चेंज हो जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन प्रोसेस कहा जाता है। एक लुइस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857 कि साइंटिस्ट ने, जिसका नाम लुइस पास्चर था, उसने फर्मेंटेशन प्रोसेस को सबसे पहले में बताया था 1857 में। अब स्टूडेंट मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से कुछ मेडिसिन्स भी बनती हैं। Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablets, capsules or injections such as of penicillin. The source of these medicines is microorganisms. These medicines kill or stop the growth of the disease causing microorganisms. Such medicines are called antibiotics. कि जब हम इल होते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, तो डॉक्टर हमें कुछ एंटीबायोटिक टैबलेट देते हैं, कुछ कैप्सूल देते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से बनते हैं, इसलिए इनको एंटीबायोटिक टैबलेट भी कहा जाता है। These days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi कि बैक्टीरिया फंगी की हेल्प से ये बनती हैं, जिनके नेम है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासिलिन एंड erythromycin are some of the commonly known antibiotics which are made from fungi and bacteria. The antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and are used to cure a variety of disease कि कई तरह की डिसीज को दूर करने में इन एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है। Antibiotics are even mixed with the feed of livestock and poultry to check a microbial infection in animals. They are also used to control many plant disease कि एंटीबायोटिक्स का यूज पोल्ट्री फार्म में, जहाँ एनिमल्स को पाला जाता है, उनको भी दी जाती है, और प्लांट की डिसीज को कंट्रोल करने में भी इनका यूज किया जाता है। It is important to remember that antibiotics should be taken only on the advice of qualified doctor. Also, you must complete the course prescribed by the doctor. If you take antibiotics when not needed or in wrong dosage, it may make the drug less effective when you might need it in future. Also, antibiotics taken unnecessarily may kill the beneficial bacteria in the body. Antibiotics, however, are not effective against cold and flu as these caused by viruses. कि एंटीबायोटिक्स का यूज करते समय हमें खास ध्यान रखना है कि हम इनको किसी डॉक्टर की सलाह से लें, अपने आप ना लें, और डॉक्टर ने जो कोर्स दिया हमें उसी की अकॉर्डिंग हम इन टैबलेट्स को यूज करें। अगर एंटीबायोटिक्स अपनी मर्जी से लेते हैं तो वो क्या करती हैं, हमारे बॉडी में जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं, बेनिफिशियल बैक्टीरिया को किल कर देती हैं, और बेनिफिशियल बैक्टीरिया जब किल हो जाएंगे तो हमारी बॉडी को ये एंटीबायोटिक्स नुकसान देंगी। तो एंटीबायोटिक का यूज अपने आप हमें कभी भी नहीं करना है, नहीं तो ये हमारे लिए ड्रग का काम करेंगी, नशीले पदार्थों का काम करेंगी। और जो कोल्ड है, कोल्ड या फ्लू के लिए इस तरह की यूज नहीं की जाती। कोल्ड होता है या फ्लू होता है तब एंटीबायोटिक्स का यूज नहीं है, क्योंकि कोल्ड एंड फ्लू वायरस के कारण होता है। सो स्टूडेंट्स, आज यहीं तक इसको रिवाइज कर लेना। इसके और भी यूज हैं जिसे नेक्स्ट टाइम रीड करेंगे कि कुछ वैक्सीन बनाने में भी इनका यूज है। सो आगे रीड कर लेना चैप्टर को। ओके, थैंक यू।